क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मेनली क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहली चीज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ी थी, सबसे पहली चीज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्या, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो पहला ये मेथड होता है और दूसरा जो मेथड है उसे कहते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दूसरा मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो ये दो मेथड हैं जिससे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये दो मेथड हैं जिससे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ये दो मेथड हैं, आगे सारे, ये दो मेथड हैं जिनसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड तो तुम्हें पता ही है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ये मेथड तो तुम्हें आता ही है, अभी हमने करा ही था थोड़ी देर पहले। तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं जिनको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x-1 अपॉन में x-2 प्लस x-3 अपॉन में x-4 इक्वल टू 3 टाइम्स 1/3। 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखते ही समझ में आ रहा है कि ऐसा करते हैं भैया, एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा करते हैं अपन, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। x-2 इंटू x-4 अपन ने नीचे एलसीएम ले लिया, है ना। x-2 इंटू x-4 ही हमने नीचे एलसीएम ले लिया। तो ऊपर क्या होगा, x-1 ऐसे कैसे लिखेंगे, x-1 तो ऐसे कैसे ही। x-1 के पास क्या है, x-2 है, x-2 ऑलरेडी है, क्या नहीं है, x-4 नहीं है, तो x-4 ऊपर चला गया, प्लस x-3 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। x-3 के पास ऑलरेडी x-4 है, x-4 नहीं है, क्या नहीं है, x-2 नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई, जो नहीं होता वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 10/3, 3 3 9 प्लस 1 10/3। तो नीचे चल रहा है, नीचे अगर अपन देखें, नीचे मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और प्लस 4, -1 इंटू -4 इज +4, प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x और -3 इंटू -2 इज +6 इक्वल टू आ गया 10/3। देखो जब भी ऐसी बड़ी कैलकुलेशन करो ना, तो एक स्टेप के बाद वापस से रीचेक करते रहो, कि भाई कुछ गलती तो नहीं रह गई, तो हर एक स्टेप के बाद रीचेक करते रहो कि भाई तुमने ये सही करा है, एलसीएम सही लिया है, बिल्कुल सही लिया है, अंदर मल्टीप्लिकेशन सही करा है, एक बार रीचेक कर लो। x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6, और नीचे भी हमने सही करा है। क्योंकि क्या है ना, एक बार पूरा क्वेश्चन कर दिया और फिर कुछ गलती दिखी तो पूरा क्वेश्चन काटना पड़ेगा। अगर यहीं कोई गलती है तो पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x² प्लस x² 2x² माइनस 4x माइनस x हो गया -5x, -5 -2 हो गया -7 और -7 और -3 हो गया -10x, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन में x² तो ऐसे कैसे लिख दिया, -4 -2 इज -6x प्लस 8 इक्वल टू आ रहा है 10/3। यार है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 6x² माइनस 30x, ये ऐसा कर सकते हैं, हाँ सही है, चलो -30x प्लस 30 इक्वल टू 10x² माइनस 60x प्लस 80। क्या मैं सही कर रहा हूँ, आगे बढ़ते। अब देखना मेरे जान, ये 10x² था, इस 6x को इधर ले गए तो 10x² माइनस 6x² 4x², यहाँ पे -60x है और ये -30 है, -30 उधर जाएगा तो +30, तो -60 +30 ये हो गया -30x
यहाँ पे प्लस 80 है, तो 80 में से 30 गए, तो 80 में से 30 गए प्लस 50 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ये बन गई हमारी इक्वेशन, ये बन गई हमारी इक्वेशन, बन गई हमारी इक्वेशन, बन गई हमारी इक्वेशन। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 टू 0। 2 इधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बन गया 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो डिग्री इसकी क्या है? डिग्री इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, याद रखना मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक है या नहीं कैसे पहचानोगे? डिग्री 2 होनी चाहिए, x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, है बहुत बढ़िया, क्वाड्रेटिक है। कैसे सॉल्व करेंगे? मिडल टर्म को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करो सच दैट इन दोनों का जो सम है वो तो यही आए और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आए? ये इंटू ये, 25 इंटू 2 50 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर क्या होंगे? ऐसे 2 नंबर क्या वो हो सकते हैं? 10x और 5x। जो फाइनली चाहिए वो बड़े पे लगा दिया और फाइनली हमें -15 चाहिए ना, तो -10x माइनस 5x यही हमें 15 देगा। तो देखो ऐड करके -15 और दोनों का मल्टीप्लाई करके 50, बहुत बढ़िया। तो ये 2x स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया प्लस 25 ऐसे कैसे लिख दिया इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ सकता है? 2x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 5। यहां से क्या कॉमन आ सकता है? -5 कॉमन आ सकता है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 5 तो x माइनस 5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 2x माइनस 5 बचा, 2x माइनस 5 बचा इक्वल टू 0। दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो पहली टर्म 0 या फिर दूसरी टर्म 0। तो पहली 0 से x बराबर 5 आया और दूसरी 0 से x की वैल्यू 5/2 आ गई। तो 5,5/2 ए ऑप्शन इज योर आंसर। 5,5/2 ए ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो सिंपल काम क्या करा हमने? सिंपल क्या करा? एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो सिंपल काम क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, एलसीएम लेना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं इंटू 2x माइनस 3, ऊपर क्या आएगा? यहाँ 1 है तो 1 के पास क्या है? ऑलरेडी x है, क्या नहीं है? 2x माइनस 3 नहीं है तो वो मल्टीप्लाई प्लस 2 ऐसे कैसे लिखा? 2 के पास 2x माइनस 3 है, 2 के पास 2x माइनस 3 है, क्या नहीं है? x नहीं है तो x मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/x माइनस 2। तो 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x इज 4x माइनस 3 अपॉन में ये अंदर चलेगा तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 1/x माइनस 2 आ गया। क्या मैं सही कर रहा हूँ? कोई गलती तो नहीं कर रहा? एक बार क्रॉस चेक करते रहो 2x प्लस 2x, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2x प्लस 2x 4x, ऐसे क्रॉस चेक करते रहना। जब भी बड़ी कैलकुलेशन वाला सवाल आए, ऐसे क्रॉस चेक करते रहो कि यही गलती सही सुधार लो, पूरा क्वेश्चन करने से बढ़िया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 2x स्क्वायर माइनस 3x, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x। 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू माइनस 2 माइनस 8x माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज प्लस 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। माइनस 3x कट गया, ये 2x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर। तो देखना 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x ऐसे का ऐसा प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हो तो अंदर बन रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक आई वो आई x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक आ गई। -4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि ऐड करके तो 4 आए और मल्टीप्लाई करके 3 आए। तो मल्टीप्लाई करके 3 कब आएगा? जब 3 और 1 होंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 और 1 से मिलेगा तो माइनस 3x माइनस x। देखो ऐड करके -4 और मल्टीप्लाई करके 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ x स्क्वायर। क्या कॉमन ले? x कॉमन ले लें, x माइनस 3। क्या कॉमन ले? -1 कॉमन ले लेते हैं, और कुछ है ही नहीं तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 3 तो x माइनस 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो या तो x माइनस 3 0 या फिर x माइनस 1 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है अपनी 1। तो 3, 1 इज योर आंसर।
3,1 इज योर आंसर। तो सिंपल सी चीज है, बस एलसीएम लो, कैलकुलेशन करो, बस कैलकुलेशन आराम से करना। क्या बोला मैंने, ऊपर कॉपी में लिख लो, है ना, ऊपर कॉपी में लिख लो, अपनी दीवार पे सामने लिखो, सुबह सुबह पढ़ के जाना क्या, कि कैलकुलेशन आराम से करना। ये सामने लिख लो, सुबह पढ़ के जाना। क्या होता है ना, अपन प्रेशर में होते हैं, प्रेशर में हम ना कैलकुलेशन बहुत तेज तेज करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अरे क्वेश्चन जल्दी करने से नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन सही करने से नंबर मिलेंगे। तो कैलकुलेशन बहुत आराम से करो, बच्चों की तरह कैलकुलेशन करो। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है वहां पे बैठ के, कोई तुम्हें वहां पे नंबर नहीं दे रहा है। नंबर जब मिलेंगे जब क्वेश्चन सही होगा। तो हमें कैलकुलेशन आराम से करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलो, स्टेप बाय स्टेप रीचेक करते हुए चलो। ये लिख लो, सुबह सुबह पढ़ के जाना। मम्मी को बोल दो कि मम्मी सुबह सुबह मेरे को बोल देना कि स्टेप बाय स्टेप रीचेक करते रहो। जितने शांत दिमाग से मैथ्स का पेपर दोगे उतने कम सिल्ली मिस्टेक होंगी, जितनी शांत दिमाग से मैथ्स का पेपर दोगे उतनी कम सिल्ली मिस्टेक होंगी। ओके, गॉट इट। चलिए, बोला जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें इस वन को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका समीशन तो 1 आए, जिनको ऐसे दो नंबर मान लो, इसको ऐसे दो नंबर आर और एस में तोड़ना है जिनका समीशन तो अपन को 1 आए, और इनका जब मल्टीप्लीकेशन करें, या आर एस की जगह ए भी लेते हैं, तो ऐसे दो नंबर्स ए और बी में तोड़ना है जिनका समीशन तो 1 आए और जिनका मल्टीप्लीकेशन करें तो ये आए, ये इंटू ये, तो यही है p इंटू पी प्लस 1 आए, ठीक है, p इंटू पी प्लस 1 आए, या फिर माइनस लगा दे, माइनस ऑफ p इंटू पी प्लस 1 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर मेरे को समीशन मान लो यहाँ पे p इसकी जगह मान लो मैं बोलता तुम्हें, इसकी जगह मान लो मैं बोलता कि प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, मैं बोलता प्रोडक्ट, उसको मत देखो अभी, उसको मत देखो, मैं तुम्हें बोलता प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट 12 लाना था तुम क्या करते, तुम इसके फैक्टर्स निकालते, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये करते तुम, ये करते। तो तुम इसका क्या करते, इसका फैक्टराइजेशन करते, इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 करके लिखते। यही करते तुम, यही करते ना। इस वाले नंबर का जो प्रोडक्ट करके लाना है उसका फैक्टराइजेशन करते, जो प्रोडक्ट में लाना है उसको फैक्टर्स में लिख देते, मल्टीप्लीकेशन में लिख देते। यही करते थे ना, अरे यही करते थे ना, तरीका यही था ना कि भाई जो मल्टीप्लीकेशन करके लाना है उनको प्रोडक्ट में लिख दो। तो जो मल्टीप्लीकेशन करके लाना है उसको प्रोडक्ट में ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, प्रोडक्ट में लिख के दिया हुआ है, मतलब कि इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें वो दोनों नंबर ए और बी दे दिए हैं। क्या है वो ए और बी, इन्होंने ऑलरेडी दे दिए, माइनस पी और पी प्लस 1। यकीन नहीं होता तो वेरीफाई कर लो, देखो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस पी प्लस पी कट जाएगा, 1, यही चाहिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस पी इंटू पी प्लस 1, यही चाहिए। तो जो दोनों फैक्टर्स होंगे ये ऑलरेडी इन्होंने मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं। ओके, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही रहने देते हैं और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड करके ही मेरे को 1 मिलेगा, माइनस पी प्लस पी कट जाएगा तो 1, और यहाँ पे माइनस ऑफ पी टाइम्स पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अरे नहीं पी एक्स भी तो लगाना होता है साथ में, एक्स भी तो लगाना होता है, तो माइनस पी एक्स और पी प्लस 1 एक्स दोनों लगाना होता है ना, तो यहाँ पे ये प्लस चलेगा, ठीक है। तो माइनस पी और पी प्लस 1, इनको मैंने फैक्टर्स ले लिया, ठीक है। और साथ में एक्स तो चिपकाना ही होता है, क्योंकि ऐड करके आप देखो माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स कट जाएगा और 1x आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लें, एक्स माइनस पी, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लें, p प्लस 1 कॉमन ले लें, p प्लस 1 कॉमन ले लें, p प्लस 1 कॉमन ले लें, तो अंदर बच गया x माइनस पी इक्वल टू 0। देखो x माइनस पी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस पी प्लस 1, ये बच गया इक्वल टू 0, इक्वल्स टू 0। समझ गए। बस दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो या तो पहली टर्म 0 या फिर दूसरी टर्म 0। तो पहली टर्म आ गई p और यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस ऑफ p प्लस 1। तो p कॉमा माइनस ऑफ p प्लस 1, डी फॉर दिगराज इज द आंसर, भैया फिर से बता दो। देखो मेरे जान,
देखो मेरे जान, देखना देखना, मैंने ये कहा था, ये तो समझ में आ गया ना कि ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये तो समझ में आ गया। तो एक फैक्टर है माइनस पी और एक फैक्टर है पी प्लस वन, तो एक फैक्टर था माइनस पी और एक फैक्टर था पी प्लस वन, ये तो समझ में आ गया। एक था माइनस पी और एक था पी प्लस वन, और एक्स तो हम साथ में चिपका ही देते हैं। तो देखो देखो एक बार वेरीफाई कर लो, माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स कट जाएगा और वन एक्स आ जाएगा, तो एडिशन में मेरे को वन चाहिए था, वो मिल गया। और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी और पी प्लस वन मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएगा। तो ये दो क्या हो गए, ये दोनों हमारे फैक्टर्स हो गए इसके, ये दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, पी प्लस वन कॉमन आ सकता है। बस फिर क्या करा, पूरा x माइनस पी, पूरा x माइनस पी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस पी प्लस वन, एक्स प्लस पी प्लस वन बचा, x प्लस पी प्लस वन बचा। बस दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो, तो पहली वाली को जीरो करा और ये दूसरी वाली को जीरो कर दिया, बात खत्म। आ गया, अब आ गया समझ में। तो कई बार हमें डायरेक्टली इन्होंने फैक्टर्स ही दे देंगे, कई बार डायरेक्टली हमें फैक्टर्स ही दे देंगे, तो उसी को यूज कर लो फैक्टर्स में। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड जो तरीका होता है, सेकंड जो तरीका होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या कहता है मेरी जान, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो होंगे x की वैल्यू, रूट्स मतलब x की वैल्यू, वो होंगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आ गया फॉर्मूला, याद आ गया फॉर्मूला। तो इसे कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं इसे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कि अगर तुमसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं हो पा रहा है, अगर तुमसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा के दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे खोलते हैं इसको, कैसे खोलते हैं, एक बार प्लस से खोल दो, तो एक रूट होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार माइनस से खोल दो तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दोनों हमारे रूट्स होंगे। इस पूरे फॉर्मूले में देखो, ये तो रूट्स तुम निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रूट्स निकालना तो तुम्हें आसान है। इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं डी, इसे कहते हैं अपन डी। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे अपन कहते हैं डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसे कहते हैं अपन डी। इस डी का बहुत बड़ा खेल है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स होंगे, तो अनरियल रूट्स होंगे। इसे कहते हैं अपन नेचर ऑफ रूट्स। तो तुमसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाएगा, कि बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं। तुमसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई साहब नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो तुम्हें बस साइन चेक करना है, किसका साइन चेक करना है, किसका साइन चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन चेक करना है। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। पीके भैया अभी बिजी हैं, वो थोड़ा बाहर गए हुए हैं, मेरी बात हुई है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आज नहीं हो पाएगी कॉल मेरी जान। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसका साइन चेक करना है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 0 है तो रियल एंड इक्वल मतलब सेम, और डी लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स हमारे आ रहे होंगे।
अनरियल रूट्स हमारे आ रहे होंगे। तो इस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड ऑफ रूट्स ये होता है, फॉर्मूला ये होता है। पर इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से सवाल पक्का तुम्हारे एग्जाम में आना है, वो है नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक। नेचर ऑफ रूट्स में से एक सवाल गारंटेड आएगा, गारंटेड। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन चेक करना है बस, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, जीरो आ रहा है तो रियल एंड इक्वल, लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो अनरियल रूट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, कंफ्यूज मत होना। देखो बोला जा रहा है -5, बोला जा रहा है कि जो -5 है, ये -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, तो -5 जो है वह रूट है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो एक इक्वेशन है, अभी पहली लाइन पढ़ो बस, 2x² + px - 15 = 0। वापस से लिख रहा हूं मैं, क्या है ये बोर्ड। तो 2x² + px - 15 = 0 बोला जा रहा है इसका एक रूट जो है वो -5 है, इसका एक रूट -5 है। रूट का मतलब कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह -5 रखूं, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, इसे कहते हैं रूट, ठीक है। टाइमिंग क्या चेंज करनी है, अभी खत्म हो जाएगी 11 बजे तक क्लास, क्या टाइमिंग चेंज करनी है, हो तो जाएगी जल्दी खत्म। कल करेंगे अपन, कल फिर कल कौन से चैप्टर्स हैं अपने, कल अपने चैप्टर हैं ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, फिर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, नहीं, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और शायद सर्कल्स, है ना। ठीक है, एक लिख रहा है भैया 10 PM कर लो प्लीज। अरे सही है ये टाइम, 6 बजे सही है, 6 बजे सही है। 9 तारीख को तो वैसे भी हम आसान चैप्टर करने वाले हैं भाई। चलो देखो अच्छी है, तुम्हें मैच देखना है, रैपट पड़ेगा। चलो तो बोला जा रहा है इफ -5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो इसका रूट हमें -5 दिया है, -5 रूट है, मतलब x की जगह -5 रख देता हूं, तो x की जगह -5 रख दिया 0 होगा। तो यहां से हमें p पता चल जाएगा। देखो 2 × 5 का स्क्वायर 25 -5p - 15 = 0, 25 दूनी 50 -5p - 15 = 0, 50 में से 15 गए 35, -5p इधर जाएगा तो = 5p, 5 नीचे चला जाएगा तो 35/5 = p, तो p की वैल्यू आ गई 7। तो ये जो पहली लाइन हमें दी हुई थी ना, पहली लाइन, ये सिर्फ इसलिए दी हुई थी जिससे हमें p पता चल जाए, और इस लाइन का कोई काम नहीं था। अब बोला जा रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझे मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो पहली लाइन दी गई थी कि -5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये सिर्फ इसलिए दी थी जिससे p हम निकाल लें और p को हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो p को अगर यहाँ यूज कर लें, p की वैल्यू 7 यूज कर लें, तो 7 × x² + x + k = 0, तो 7x² + 7x + k = 0। तो यहां से हमें अब देखो, पहली लाइन को यूज करके p निकाल लिया, वो यहां यूज कर लिया b की जगह रख के। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, और इस क्वाड्रेटिक के लिए क्या बोला है, इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d = 0, मतलब b² - 4ac 0 कर दो। तो इस वाली के लिए b² - 4ac को 0 कर देते हैं। b² मतलब 7 का स्क्वायर -4, a मतलब 7 × c मतलब k = 0। तो 7 का स्क्वायर इज 49 - 7 4 28, k = 0। तो 49/28 = k। 7 7 7 49, 7 4 28, तो k की वैल्यू आ गई 7/4। तो पहली लाइन से हमें p पता चला, और
इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगा के हमें के पता चल गया, इसके कंडीशन लगा के हमें के पता चल गया। एक लिख रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बोर्ड्स। साइड में पापा बैठे होंगे, पापा मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं मम्मी बैठी हैं, कोई नहीं बैठा जब भी लिख पा रहा है तो ये है ना, है ना, तभी लिख पा रहा है तो ये, पापा मम्मी नहीं बैठे तभी लिख पा रहा है ना। बेल्ट बेल्ट आती हुई दिख रही है, पापा की बेल्ट निकलती हुई दिख रही है, हैं? चप्पल दिख रही है, चप्पल। बेटा 10वीं के बोर्ड के आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलो तू जाएगा खेलने, तू जाएगा खेलने क्या, कि भैया यार क्या पता इंडियन टीम को मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं तो भैया सारे पूरे कपड़े पहन के रेडी रहूंगा, क्या पता इंडियन टीम को मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरे को जाना पड़ जाए बैटिंग करने यार, क्या पता, तो मैं तो तैयार रहूंगा भैया, मेरे को 10वीं का एग्जाम नहीं देना। चलो 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 चलिए 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 करें करें आगे। चलिए चलिए, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, इससे हमें बस ये सिंपल चीज थी कि इक्वल रूट्स का मतलब d बराबर 0 कर दो। चलिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। ड्यू टू हैवी रेन स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रिक वायर जो है ऐसे बेंट हो गई हैवी स्टॉर्म के चक्कर में, मैथमेटिकल शेक बन गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस ग्राफ को देख के हमें कुछ आंसर देने हैं, ठीक है। पहला हमसे पूछा नेम द शेप, कौन सी शेप में होगा ये, पैराबोला में हो गया। अबे यार लल्लू, हाउ मेनी जीरोस, कितनी बार एक्स को कर रहा है, 2 बार कर रहा है तो 2 नंबर ऑफ जीरोस। अबे यार लल्लू, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कहां पे कर रहा है, कहां पे कर रहा है, ये x बराबर -1 और ये x बराबर 3, तो -1, 3 ये जीरोस है। अबे यार लल्लू सवाल, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आप कहोगे भैया हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है कि ग्राफ को देख के हम क्या इक्वेशन है कैसे बनाएंगे। मैंने कहा तेरे को ये तो पता है ना कि क्या रूट्स हैं, -1, 3 ये तो पता है ना क्या रूट्स हैं, तो देख ले कौन सी इक्वेशन में रूट सेटिस्फाई हो रहे हैं, कौन सी इक्वेशन में दोनों रूट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो x की वैल्यू 2 रूट्स हैं, एक तो -1 है एक 3 है, दोनों रूट सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों। x की 2 वैल्यूज है, एक -1 एक x की वैल्यू 3, ये दोनों रूट्स हैं। तो देख ले कौन सी इक्वेशन में दोनों, एक बार -1 रख के देख, तो इसमें -1 रखे तो -1 का होल स्क्वायर 1 -2 -3, क्या ये 0 हो रहा है, 1 -2 -1, नहीं ये 0 नहीं हो रहा। इसमें -1 रखें तो -1 का होल स्क्वायर 1 +3 +3, नहीं ये भी नहीं हो रहा। इसमें -1 रखे तो -1 का होल स्क्वायर 1 -1 × 2 +2 -3, तो 1 + 2 3 -3 0। हाँ जी, -1 तो सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, क्या 3 भी हो रहा है, 3 रख के देखे, 3 3 9 -2 × 3 -3, तो 9 - 6 is 3 3 - 3 0। हाँ जी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन में दोनों ही रूट सेटिस्फाई हो रहे हैं, बस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू -1 है तो देखो x बराबर -1 में इस वाले पॉइंट पे x बराबर -1 पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू 0 है। x बराबर -1 पे y की वैल्यू 0 है। सर केस बेस्ड क्वेश्चंस कब करेंगे, ये तो लल्लू, अबे क्या बोले इन्हें, क्या बोले इन्हें। एक बोल रहा है भैया आईटी कब करवाओगे, 10 तारीख को क्या एग्जाम है तेरा, मैथ्स का है, मैथ्स का है, तो अभी जो आ रहा है उसको देख लें, हैं अभी जो आ रहा है उसे देख लें, छोड़ो चलो छोड़ो, आईटी पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गो गाइस, मैथ्स जाए भाड़ में, लेट्स डाइव इनटू आईटी। चलिए आईटी पढ़ना शुरू करते हैं। मैथ्स तो क्या है, मैथ्स तो भैया आती है। देखो बच्चों, आईटी की फुल फॉर्म, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईटी में आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और टी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो मान लो मैं बोलूं तुम्हें कि इफ द नंबर ऑफ लेटर्स
in first word is x and if the number of letters in second word is y, then using x and y as roots form a quadratic equation. तो x और y को रूट्स रख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए। अबे आईटी तो पढ़ा रहा हूं, इसके बाद एआई भी पढ़ाऊंगा, अभी एआई भी पढ़ाऊंगा। रुक जाओ ना तुम, आईटी तो पढ़ा रहा हूं। देखो मैंने बोला कि इफ द फर्स्ट वर्ड हैज नंबर ऑफ लेटर्स x, तो इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। सेकेंड वर्ड में कितने लेटर्स हैं? y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y की वैल्यू 10। तो हमें जो दो रूट्स हैं x और y वो हैं 11 और 10। वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग दीज रूट्स। कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए शोभित भैया ने बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे गोल होते हैं s और p पता करो। रूट्स कुछ भी हो, हमें s और p पता होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स हो गया 11 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 21, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 11 इंटू 10 दैट इज 110। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू 21x प्लस p इज 110। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सही है। हो गई आईटी। और बताओ, और क्या पढ़ना है भैया? आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो? सही तो है। तो ये हो गए हमारे आईटी। ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें? और बताओ, और लो, आईटी कंप्लीटेड। अब बताओ, और दूसरा एआई पूछा है। एआई देखो, ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस की तो वर्ड ही नहीं आता, स्पेलिंग ही नहीं आती, खत्म, बेकार है, कुछ काम का नहीं है, बेकार है, सब्जेक्ट ही बेकार है। जिसकी स्पेलिंग नहीं आती वो क्या सब्जेक्ट? छोड़ो, चलो वापस, कमिंग बैक टू मैथ्स। आईटी हो गई, एआई की तो स्पेलिंग ही नहीं आती, तो इंटेलिजेंस की स्पेलिंग नहीं आती तो क्या सब्जेक्ट? छोड़ो, जिसकी स्पेलिंग नहीं आती वो क्या पढ़ना? चलो ठीक है। अबे मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स पढ़ लेना है, मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स पढ़ ले। पर नहीं, मुझे तो क्या करना है? बकैती करनी है। हाँ, 2 डिजिट नंबर वाले बहुत क्वेश्चन हो गए यार, ये होमवर्क में करना। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, 2 डिजिट थक गए 2 डिजिट वाले क्वेश्चन करके यार भैया। क्या करें, कितने 2 डिजिट वाले क्वेश्चन करें? सेम बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। पीपीटी बनाने वाला भी 100 क्वेश्चन एक तरह के डाल देता है। चलो, बोला जा रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। देखो, डिस्टेंस, स्पीड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शोभित भैया ने बोला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगेगा, ये फॉर्मूला ही काम आएगा। चलो, तो ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर एक सर्टेन स्पीड पे चलती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 300 किलोमीटर दिया हुआ है। मान लो जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आर है, और मान लो जो टाइम लग रहा है वो मान लो y आर लग रहा है। ठीक है, तो मान लो जो टाइम है वो y आर लग रहा है। समझ गए? तो इससे अगर हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, अभी हम क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। जब भी डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन आए तो डिस्टेंस जो गिवन है, स्पीड मान लो x, टाइम मान लो y, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 300 बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये पहली इक्वेशन बन गई। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये लगा दिया। अब क्या बोला है? इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5। अब क्या करा? जो स्पीड बाद में हो गई वो 5 से इंक्रीज कर दी। स्पीड जो है वो 5 से इंक्रीज कर दी। अगर तेज चलेगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो जो टी डैश होगा वो टी माइनस कुछ होगा। भाई अगर तेज चलेगी तो टाइम कम लगेगा। इनिशियली अगर इनिशियली इसका टाइम y लग रहा था,
तो अब y में से कुछ कम लगेगा ना, कितना कम लगेगा, जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, अब जर्नी को 2 घंटे कम लगेंगे, जर्नी को 2 घंटे कम लगेंगे। तो इस केस में भी अगर हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाएं तो स्पीड चेंज हुई है, टाइम चेंज हुआ है, पर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। अरे डिस्टेंस तो अभी भी इतना ही होगा ना, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है। तो 300 बराबर आ गया, एच डैश की वैल्यू है x+5 और टी डैश की वैल्यू है y-2। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। स्पीड मतलब x चाहिए हमें, यहाँ पे x चाहिए, हमें x चाहिए, तो y को सब्स्टिट्यूट कर दे तो y बराबर आ जाएगा 300/x। भाई x की जरूरत है ना, तो y को हटा देते हैं, तो y की जगह 300/x लिख दो, तो 300/x-2 और यहाँ पे आएगा x+5 इक्वल टू 300। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है जी। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मेन चीज बस ये है, शोभित भैया ने बोला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगेगा तो लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा दिमाग वाला सवाल है, ध्यान से समझना। नहीं अब मेरे को 5-10 मिनट अच्छे से फोकस चाहिए। कमांडोज, ठीक है कमांडोज, अब मेरे को 5-10 मिनट बस फोकस चाहिए। अब मेरे को बस 5-10 मिनट फोकस चाहिए, ध्यान से समझना। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो चलिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने टाइम में। क्या बोला मैंने कि एक वाटर टैंक है, देखो एक ये वाटर टैंक है, ठीक है, एक ये वाटर टैंक है, 2 टैप हैं, मतलब 2 टंकियां हैं। टैप होती है ना, टैप, वाटर टैप, एक थोड़ी बड़ी टंकी है और एक थोड़ी छोटी टंकी है। इन दोनों में से पानी जा रहा है, और वो इसको भर रही हैं, वो इस कंटेनर को भर रही हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है 2 वाटर टैप टुगेदर मतलब जब साथ में भरती हैं, इसमें से भी पानी आ रहा है, इसमें से भी पानी आ रहा है, तो टुगेदर उसको कितना टाइम लगता है, टुगेदर जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 9 आवर 36 मिनट, 9 आवर 36 मिनट लगते हैं। तो 9 आवर, दोनों को अगर अपन आर में कर लें तो 36 मिनट को भी आर में कर लें तो 36/60, तो इतना 9 + 36/60 इतने आर लगते हैं। समझ गए। तो जब दोनों में से पानी बह रहा है, इसमें से भी 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 पानी बह रहा है, जब दोनों में से पानी बह रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, इतने घंटे लग रहे हैं। ठीक है जी, आगे क्या बोला है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर लेस देन द स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। अभी कैसे हैं, अभी दोनों भर रहे हैं, तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी जब टुगेदर भर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन ने बोला है अगर सेपरेटली भरें, सेपरेटली मतलब मान लो खाली छोटी वाली भर रही है, बड़ी वाली अभी बंद है, बड़ी वाली बंद है, ठीक है, बड़ी वाली बंद है, खाली छोटी वाली में से पानी जा रहा है। अगर खाली छोटी वाली में से पानी जा रहा है, मान लो छोटी वाली में से पानी जा रहा है, तो छोटी वाली को पूरा टैंक भरने में मान लो x मिनट लगते हैं। सेपरेटली मतलब अभी बड़ी वाली बंद है, सिर्फ छोटी वाली है। तो लेट हम मान लेते हैं, अरे क्या है ये बोर्ड यार, चल जा चल गया। तो देखना ध्यान से बोला जा रहा है अगर सेपरेटली स्मॉलर वाली को टाइम टेकन बाय स्मॉलर, टाइम
बाय स्मॉलर टू फिल कंप्लीटली, टू फिल कंप्लीटली। अगर स्मॉलर वाली को x घंटे लग रहे हैं तो क्वेश्चन ने बोला है आप मान लो खाली छोटी वाली चल रही है, खाली छोटी वाली चल रही है अगर टंकी, तो छोटी वाली को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, x घंटे लग रहे हैं, मान लो x घंटे लग रहे हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर जो है उसको 8 घंटे कम लगेंगे स्मॉलर से, उसको 8 घंटे कम लगेंगे। तो अगर इसको x लग रहा है तो टाइम बाय लार्जर वाली क्या होगा, लार्जर टैप टू फिल कंप्लीटली क्या होगा, x माइनस 8 इतना लगेगा। क्या मेरी बात समझे? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है 4-5 नंबर में। समझ गए? सुनो, टुगेदर जब फिल कर रही हैं, दोनों में से पानी बह रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, टुगेदर में तो टाइम दिया हुआ है। अब बोल रहा है सेपरेटली अगर एक टंकी को बोल दें कि भाई पूरा फिल कर, तो अगर खाली छोटी वाली चल रही है तो उसको x घंटे लग रहे हैं, और खाली बड़ी वाली चल रही है तो उसको पूरा फिल करने में x माइनस 8 घंटे लग रहे हैं, x माइनस 8 घंटे उसे लग रहे हैं। समझ गए? सेपरेटली देखो, एक चीज समझना, कंटेनर को भरना एक काम है, ठीक है, ये चीज रट लो बिल्कुल ध्यान से, इसको भरना ये एक वर्क है, ठीक है ना, एक कंटेनर को भरना एक वर्क है, एक कंटेनर को भरना एक काम है। तो देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, स्मॉलर वाली की अगर हम बात करें, खाली स्मॉलर वाली मान लो सेपरेटली चल रही है, तो हमने ये बोला कि x घंटों में वो एक काम करती है, वही x घंटे में वो पूरा कंटेनर भर देगी ना, बोला है ना कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टू फिल कंप्लीटली, तो x में वो पूरा एक टैंक भरती है x घंटे में, तो एक घंटे में कितना भर देगी, 1/x भर देगी, 1/x भर देगी। समझ रहे हो? इसको एक बार सॉल्व कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, तो 540 प्लस 30 570 अपॉन 60, ये गया 57/6 आ गया, इतने घंटे हो गए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो 9 6 54 540 4 5 70, तो 6/57/6। देखो अब ध्यान से देखो, तो जो छोटी वाली है x घंटे में पूरा कंटेनर भर रही है, तो एक घंटे में कितना भरेगी, इतना कंटेनर भरेगी, इतना कंटेनर भरेगी, समझ गए, इतना कंटेनर भरेगी। तो 57/6 घंटे में कितना भरेगी, 57/6 में 57/6 इंटू 1/x, इतना कंटेनर भरेगी। अरे क्या समझे, क्या है, 9 6 54 4 5 6 7 सही तो है, 36 दिया है क्या, अच्छा 36 है, ये 36 है, मेरे को वो लग रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 36 है, ठीक है। 9 6 54 प्लस 76, ये हो जाएगा 576/60। अब सही है ना। अभी मैं पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है। तो 6 9 54 और 6 6 36, तो ये आ गया 9.6 आर। अब तो सही है, 9.6 आ रहा है, 9.6 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया 6 9 54 5 6 7 6 6 36, तो 9.6, ठीक है। अब देखो वापस से पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। मेरे को पता है इस क्वेश्चन को करने में 2-3 टाइम लगता है, 2-3 बारी लगती है। देखो, जब दोनों चल रही थी तो 9.6 घंटे लग रहे थे, मान लो खाली छोटी वाली चल रही है तो x घंटे लग रहे हैं, मान लो खाली बड़ी वाली चल रही है तो पूरा भरने में x माइनस 8 घंटे लग रहे हैं। पर मुझे पूरे से काम कोई है, मुझे तो ये देखना है कि 9.6 आर जब तक ये टंकियां चलेंगी दोनों साथ में, छोटी वाली और बड़ी वाली, मुझे तो ये देखना है कि 9.6 आर जब ये दोनों चल रही होंगी तो बड़ी वाली का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो पता चल जाए, और छोटी वाली का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो पता चल जाए। समझ गए? तो मुझे तो ये क्वांटिटी पता करनी है कि 9.6 आर जब ये साथ में चल रही होंगी 9.6 आर, तो बड़ी वाली ने कितना भरा होगा क्वांटिटी और छोटी वाली ने कितना भरी होगी क्वांटिटी। क्योंकि स्मॉलर वाली की क्वांटिटी
प्लस बिगर वाले की क्वांटिटी, ये टोटल 1 होगा ना, क्योंकि टोटल मिला के तो एक कंटेनर भर रही है ना। तो मुझे तो स्मॉलर वाले की क्वांटिटी और बिगर वाले की क्वांटिटी पता करनी है कि बड़े वाले का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा और छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कितने टाइम के लिए, 9.6 आवर के लिए, 9.6 आवर के लिए। समझे? तो मैंने यही करा, मैंने कहा मेरे को ये पता है कि टाइम बाय स्मॉलर टू फिल टैंक कंप्लीटली वो x है, मतलब x घंटे में वो पूरा टैंक भरता है, x घंटे में वो पूरा टैंक भरता है। पर मेरे को x घंटे का, मेरे को पूरे टैंक का नहीं देखना, मुझे पूरे टैंक का नहीं देखना, मुझे ये देखना है जैसे x घंटे में एक टैंक भरता है, तो मुझे x घंटे का लेना देना नहीं है, मुझे तो ये बता दो 9.6 घंटे में ये कितना टैंक भरेगा, ये बता दो मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो सिर्फ छोटे वाले की क्वांटिटी चाहिए, ये चाहिए कितने टाइम में, 9.6 आवर में। अरे समझे क्या मेरी जान, बोला जा रहा है कि x घंटे में ये पूरा टैंक भरता है। मैंने कहा मेरे को x घंटे का लेना देना नहीं है, मुझे ये बताओ कि 9.6 घंटे में छोटे वाला कितना टैंक भरेगा। तो मैंने कहा x में अगर 1 भरता है तो 1 घंटे में 1/x इतनी क्वांटिटी भरेगा, तो 57/6 नहीं, यहाँ पे 9.6 होगा। तो मेरे को तो ये बता दो 9.6 आवर में कितना भरेगा, तो होगा 9.6 × 1/x, इतनी क्वांटिटी भर देगा छोटे वाला, इतनी क्वांटिटी। अब जैसे मान लो बिग वाले की बात करूं, देखना ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। तो बिग वाला x-8 आवर में पूरा टैंक भरता है, बोला जा रहा है ना, टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक टू फिल कंप्लीटली। तो मतलब कि जो बड़े वाला है वो x-8 घंटे में पूरा टैंक भरता है, पर मुझे x-8 का लेना देना नहीं है, मुझे तो ये बताओ 9.6 घंटे में कितनी क्वांटिटी भरेगा। मुझे तो ये बताओ जब 9.6 घंटा चलेगा तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, ये बताओ। तो अगर इतने घंटे में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x-8 इतनी क्वांटिटी भरेगा। तो 9.6 घंटे में कितना भरेगा, 9.6 × 1/x-8 इतनी क्वांटिटी भरेगा। अब समझ गए ना। तो वापस समझ ले। मेरे को पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। अब ध्यान से समझ। दोनों चल रही थी, कितनी देर के लिए चल रही थी, 9.6 घंटे के लिए चल रही थी। 9.6 घंटे में पूरा भर दिया, 9.6 घंटे में दोनों ने मिलके पूरा टैंक भर दिया, 9.6 घंटे में दोनों ने मिलके पूरा टैंक भर दिया। कितना, पूरा टैंक भर दिया। तो जब पूरा टैंक दोनों ने मिलके भरा तो थोड़ा सा तो बड़े वाले ने भरा होगा और थोड़ा टैंक जो है वो छोटे वाले ने भरा होगा, और दोनों ने मिला के कितना भरा, 1 भरा। तो 9.6 घंटे में दोनों जब चल रही थी तो पूरा टैंक भर दिया। तो कुछ कंट्रीब्यूशन बड़े वाले का रहा होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन छोटे वाले का रहा होगा, और दोनों ने मिला के कितना टैंक भरा, 1 टैंक भरा। दोनों ने मिला के कितना टैंक भरा, 1 टैंक भरा। इतना समझ में आ गया। तो हमें बस ये निकालना है कि छोटे वाले ने कितना भरा होगा, बड़े वाले ने कितना भरा होगा, दोनों को ऐड करके 1 कर देंगे। अब देखो, क्वेश्चन ने बोला टाइम बाय स्मॉलर इज x, क्या, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टू फिल कंप्लीटली, कि अगर खाली छोटा चल रहा है तो पूरा कंप्लीट टैंक कितने घंटे में भर देगा, x घंटे में भर देगा। तो x घंटे में वो पूरा टैंक भर देगा। मैंने कहा मेरे को x घंटे का लेना देना नहीं है भाई, मुझे ये बता दो कि भाई साहब 9.6 आवर में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। मेरे को x घंटे का लेना देना नहीं है कि x घंटे में पूरा भर देता है, मेरे को पूरे का है ही नहीं काम। मुझे तो बताओ इतना कितना है, ये कितना है, ये बताओ। तो अगर x घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा, तो 9.6 घंटे में कितना भरेगा, 9.6 × 1/x इतना भरेगा ये 9.6 घंटे में। तो इसका जो काम रहेगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 9.6 × 1/x। ये हो गया छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन। प्लस अगर मैं बात करूं बड़े वाले के कंट्रीब्यूशन की, तो देखना टाइम टेकन बाय लार्जर टू फिल कंप्लीटली इज x-8, कि x-8 घंटे में पूरा भर देता है। मैंने कहा मेरे को x-8 का काम नहीं है, मुझे तो ये बता दो कि भाई 9.6 आवर में कितना भर देगा, ये बता दो। तो अगर x-8 में पूरा भर रहा है तो 1 में इतना भर देगा, तो 9.6 में इतना भर देगा। तो बड़े वाले का कंट्रीब्यूशन जो है वो है 9.6 × 1/x-8। यहाँ गया बड़े वाले का कंट्रीब्यूशन, और दोनों मिला के 1 आते हैं। दोनों में से 9.6 कॉमन ले ले तो अंदर बन गया 1/x + 1/x-8 = 1। ये नीचे चला जाएगा तो 1/9.6
ये ऊपर गया 100 और यहाँ पे एलसीएम ले लें तो x माइनस 8, ऊपर चला जाएगा x माइनस 8 प्लस x, तो ऊपर बन गया 2x माइनस 8 अपॉन में बन गया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 10 अपॉन में 96। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? समझ गए? तो हमें तो बस ये पहचानना था कि भाई 9.6 आर में कितना भर देगा, ये बता दे, क्योंकि दोनों जो है 9.6 आर के लिए चल रहे हैं। तो दोनों जब 9.6 आर के लिए चल रहे हैं तो कुछ बड़े वाले ने भरा होगा, कुछ टैंक छोटे वाले ने भरा होगा, तो वो कितना होगा ये निकालना था बस, और दोनों को ऐड करके 1 करना था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।